नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। प्रदेश एक्सप्रेस में इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल लाके रख दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने प्रदर्शन कर रहे तमाम किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की है। ये किसान जबकि सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे और इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने जिस तरह से जो जानकारी दी है, पुलिस की जानकारी के मुताबिक 8 की मौत हुई है, जिसमें 4 किसान शामिल थे। बाकी के 4 या तो उस गाड़ी में सवार थे जिससे किसानों को रौंदा गया, कुचला गया। मंत्री के काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों में ये लोग बैठे हुए थे। इधर घटना के बाद गुस्साए किसानों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और घटना के फौरन बाद इलाके में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। लखीमपुर खीरी जा रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने सीतापुर में हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा और पुलिस वालों के बीच लंबी बहस भी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिस वालों को कहा है कि वो सभी कानून को जानती हैं, पुलिस उन्हें ऐसे ही बिना वारंट के नहीं गिरफ्तार कर सकती। इधर लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दिखाओ। पुलिस ने मंत्री अशोक मिश्रा के बेटे पर केस दर्ज किया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा, आपको बता दें कि यहाँ पे वो लखीमपुर खीरी मृतकों से मिलने के लिए, तमाम आंदोलनकारी किसानों से मिलने के लिए जा रही थी और जिस वक्त पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आप मुझे बताइए आपके पास वारंट है या नहीं, बिना वारंट के आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, कानून को मैं भी जानती हूँ। सुन लेते हैं कि क्या कुछ इस दौरान वो कह रही है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो। भूपेश बघेल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। आपको बताते चलें कि बनबीरपुर गांव में राकेश टिकैत ने कहा है कि हम पहले किसानों और ग्रामीणों से मिलेंगे, उनके साथ स्थिति पर चर्चा करेंगे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी दावा किया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को हर गांव से गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रशांत राव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। प्रशांत, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस तरह से हमने ये जो आक्रोश देखा है, 4 किसान और 4 अन्य लोग, कुल मिला के 8 लोगों की मौत। प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह तक का भी इंतजार नहीं करती हैं, आधी रात में पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचती हैं। ये जो हंगामा काटा जा रहा है, इस हंगामे का कितना खामियाजा मौजूदा प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ सकता है? जी रस्क, देखिए हंगामा नहीं है, किसानों का एक तरीके से कहा जाए कि शांति विरोध प्रदर्शन था। कल जब डिप्टी सीएम को लखीमपुर आना था तो वो काले झंडे दिखाने के लिए खड़े थे और अपना विरोध जताना चाह रहे थे कि केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बिल बनाए हैं उसका विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे। और उनकी मांग जो थी कि डिप्टी सीएम से वो ये थी कि अपनी केंद्र सरकार से वो कहें कि जो किसानों के हित में बिल नहीं उनको वापस लिया जाए, ऐसा उनका वहां प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन जिस समय प्रशासन को इस बारे में जानकारी मिली तो रूट डाइवर्ट कर दिया गया और डिप्टी सीएम को कार्यक्रम स्थल से दूसरे रोड से ले जाया गया। उसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां वहां से निकल रही थी, जिसको किसानों ने घेर लिया। ऐसा आरोप जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टोनी मिश्रा लगा रहे हैं, अजय मिश्रा टोनी ने लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी निकल रही थी। इस दौरान किसानों ने घेर लिया और सरकार कहते आ रहे हैं कि नहीं, किसान आंदोलित है, आक्रोशित है, उसको और ज्यादा प्रोवोक करने की जरूरत नहीं की जानी चाहिए। राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पे प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है, क्योंकि गाड़ी वो चला रहे थे। गंभीर आरोप हैं, बावजूद उसके पुलिस की भी कार्रवाई में हमने हीला हवाली देखी है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता है। जिस तरीके से कल घटना हुई, जिससे किसान गतिविधियां चल रही हैं, उनको तो बल मिल जाएगा भारत पर अटैक करने के लिए। आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने देश के, अपने किसानों की छवि को धूमिल कर रहे हैं।
जी रस, देखो समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा हिंदुत्व का मुद्दा रहा है। उसके बाद जो भी कहा जाए कि भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके की कोई बड़ी गतिविधि हुई हो या कोई बड़ी घटना हुई है, उसमें आतंकवादी संगठनों को संलिप्त कर दिया जाता है या उनका नाम जोड़ दिया जाता है। देश का माहौल और प्रदेश का यही बब्बर खालसा ग्रुप से हम एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। और इसी बीच में अजय मिश्रा ने क्या कुछ कहा है लखीमपुर के तिकुनिया में हुई किसानों के साथ। इस घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा चौनी के बेटे का नाम घटना से जोड़े जाने पर उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि घटना के वक्त मेरा बेटा मेरे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम स्थल पर ही था। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन और इस तरह के विरोध प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद रूट डाइवर्ट करते हुए हम लोग वहां पर मौके पर पहुंचे। कुछ कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से कार्यक्रम स्थल पर जा रहे थे और जिनको कुछ तथाकथित अराजक तत्वों ने लाठी डंडों के साथ गाड़ी पर हमला बोल दिया, जिससे गाड़ी में बैठे हुए लोग घबरा गए, जिसके बाद ये घटना घटित हुई है। मेरे खिलाफ आरोप पूरी तरह से निराधार है और मैं इस पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग करता हूं। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। प्रशांत, इनकी बाइट सुन लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्थल पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, न कोई इसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रामजीत सिंह लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका रुख करूंगी राम जी कि यहाँ पे जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे वो घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचते हैं, कितनी सच्चाई? देखिए रक्स, बिल्कुल बता दें कि घटनास्थल पर भारी पुलिस बल भी है। आईजी कुछ विजिट कर रही कल से। लैंड ऑर्डर का भी बहुत तरीके से जो मामला है उसकी करता दिख रहा है, लेकिन भारी पुलिस बल पहुंच चुका है। वहीं राकेश टिकैत भी मौके पहुंच चुके हैं और वहीं जो स्थानीय जो नेता है जो लखनऊ से जिनका आना था उनको भी नजरबंद कर लिया गया। रक्स, आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ माकूल इंतजाम? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त लखीमपुर खीरी में जो पूरा का पूरा ये जो जिला है वो दहकते हुए अंगारों पर बैठा हुआ है। तमाम न केवल राजनीतिक पार्टियों का रुख यहाँ पे रहेगा, बल्कि लखीमपुर खीरी अब इंटरनेशनल लेवल पे भी अब इंडिकेट होने लगा है। जी बिल्कुल रक्स, जिस तरीके से 8 मौतें हुई हैं, 4 किसान हैं, 4 जो मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता है। इस तरीके से भयानक मंजर देखने को मिल रहा है लखीमपुर खीरी में। जिस तरीके से भूपेश बघेल जी का, चन्नी जी का जो कार्यक्रम पंजाब के मुख्यमंत्री है उनका मिल रहा है, उस तरीके से एक पुलिस बल की, भारी पुलिस बल की व्यवस्था है। रिपीट एक्शन फोर्स है, सेक्शन PSC है, आस पड़ोस जनपद से पुलिस बुलाई गई है और पूरी तरीके से निगासन को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। रक्स जी प्रशांत, छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। ये इस तब्दीली का इंतजार क्यों किया जा रहा था? आपको पता था कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोशित है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उसके बाद भी माकूल इंतजाम नहीं, ये स्थिति? लखीमपुर प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है और वहाँ जो स्थानीय निकाय है, कहा जाए LIU थी, उसका पूरी तरीके से फेलियर है। इसके बाद जो वहाँ सुरक्षा एजेंसियां हैं वो फेलियर है, क्योंकि ये सवाल उठता है लखीमपुर प्रशासन के ऊपर कि जब किसान इतनी मात्रा में इकट्ठा हुए थे तो क्या इस तरीके की जानकारी प्रशासन के पास नहीं थी? तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही दर्शक मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के अपर गृह सचिव हैं अवनीश अवस्थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के CM भूपेश सिंह बघेल और उसके बाद पंजाब के CM चरण सिंह चन्नी और वहाँ के डिप्टी CM को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोकने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को दिल्ली को पत्र लिखा है। कहा है कि धारा 144 लखीमपुर में लागू की गई है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनके विमान को लखनऊ में न उतरने दिया जाए। तो संभवतः हो सकता है कि दोनों CM को कार्यक्रम कैंसिल करना पड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो बहुत ही, कहा जाए कि इस समय राजनीतिक प्रशांत इस बात का जवाब चाहूंगी। ये जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त लखीमपुर में जो हालात बन गए हैं, लखीमपुर इस वक्त दहकते हुए अंगारों पर बैठा हुआ है। 2022 के चुनाव में किस तरह के समीकरण अब बनते और बिगड़ते यहाँ पे नजर आ रहे, बहुत संक्षेप में क्योंकि वक्त की कमी है।
देखिए, समीकरण अगर बनने और बिगड़ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल से जो रात को हालात हुए हैं, कई नेताओं को बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर कल जो वहां के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो निकल रहे तो उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद प्रियंका गांधी को रास्ते में हिरासत में लिया गया। उसके बाद तमाम नेताओं को रोका गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं उनके, क्योंकि डिप्टी सीएम और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में एक कार्यक्रम था। उस लिहाज से देखा जाए कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। किसान लगातार आंदोलित थे, उसके बाद विपक्ष को भी लगातार मुद्दा मिल गया है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि किसान पिछले 10 महीने से सरकार से बातचीत की कोशिश में लगा हुआ है कि बातचीत की जाए और दो पक्षीय ये इंटरैक्शन हो जिससे किसी समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन बार बार कुछ महीने के बाद ये आंदोलन फिर से आक्रोशित होता है। उसमें बार बार न जाने कितने लोगों की जान जा रही है। ऐसा ना हो कि जब तक इसको संशोधित किया जाए तब तक बहुत देर हो जाए। यहाँ पे दोनों ही पक्षों को बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करने की जरूरत है। इस बड़ी खबर पर स्वराज एक्सप्रेस के साथ हमारे तमाम सहयोगियों की नजर बनी रहेगी। फिलहाल प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और लखीमपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे राम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।